आप सभी ने महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियाँ सुनी होगी, लेकिन हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आप सब ने उनकी बचपन की कहानियाँ नहीं सुनी होगी। तो ऐसे ही आज हम उनके बचपन की एक कहानियाँ सुनेंगे, जो एक घायल हंस की कहानी है। तो आइए सुनते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। भारत के उत्तर में स्थित कपिलवस्तु नामक राज्य में राजा सुद्धोधन का शासन था। उनके महल में एक राजकुमार जन्मे, जिनका नाम रखा गया सिद्धार्थ। आगे चलकर यही राजकुमार संसार में भगवान बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। बचपन से ही सिद्धार्थ का स्वभाव अन्य बच्चों से अलग था। जहां दूसरे राजकुमार खेल कूद और शिकार में रुचि लेते थे, वहीं सिद्धार्थ को प्रकृति, पशु पक्षियों और शांति से विशेष लगाव था। एक दिन सुबह का समय था। सूरज की कोमल किरणें महल के सुंदर बगीचे पर पड़ रही थी। चारों ओर हरियाली, खिले हुए फूल और चहकते पक्षी वातावरण को बहुत मनमोहक बना रहे थे। राजकुमार सिद्धार्थ अकेले ही बगीचे में टहल रहे थे। वे पेड़ को निहारते, तितलियों को उड़ते देखते और पक्षियों की आवाज सुनकर प्रसन्न हो रहे थे। अचानक आकाश से एक सफेद हंस तेजी से नीचे गिरा। वह सीधा घास पर आकर गिरा और छटपटाने लगा। सिद्धार्थ घबरा गए और तुरंत उसकी ओर दौड़े। उन्होंने देखा कि हंस के पंख में चोट लगी है और वह उड़ने की कोशिश कर रहा है, पर उड़ नहीं पा रहा। राजकुमार का हृदय दया से भर गया। उन्होंने बहुत सावधानी से उस हंस को अपनी गोद में उठाया। सिद्धार्थ उसे महल के एक शांत कोने में ले गए। उन्होंने साफ पानी मंगवाया, धीरे धीरे उसके पंखों को सहलाया और उसकी देखभाल करने लगे। उनका उद्देश्य केवल इतना था कि वह पक्षी सुरक्षित और स्वस्थ हो जाए। वे उसे डरने न देने के लिए धीरे धीरे उससे बात करते और उसे दाना पानी भी देते। राजकुमार के चेहरे पर चिंता थी, पर साथ ही एक गहरा स्नेह भी झलक रहा था। उन्हें ऐसा लगता था मानो वह हंस भी एक जीवित प्राणी है, जिसकी पीड़ा को समझना और कम करना उनका कर्तव्य है। कुछ समय बाद वहां उनके चचेरे भाई देवदत्त आए। देवदत्त का स्वभाव सिद्धार्थ से बिल्कुल विपरीत था। उन्हें शिकार और प्रतियोगिता पसंद थी। उन्होंने हंस को देखते ही कहा, यह हंस मेरा है, इसे मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने शांत स्वर में पूछा, तुम्हारा कैसे? देवदत्त बोले, मैंने इसे गिराया था, इसलिए यह मेरा है। सिद्धार्थ ने गंभीरता से उत्तर दिया, लेकिन यह घायल है और दर्द में है। मैं इसकी रक्षा कर रहा हूँ। किसी जीव को कष्ट पहुंचाने वाले से अधिक अधिकार उस व्यक्ति का होना चाहिए जो उसकी जान बचाए। दोनों के बीच यह विवाद बढ़ गया। आखिर तय हुआ कि इस विषय पर राज दरबार में निर्णय लिया जाए। अगले दिन राज दरबार में मंत्री, विद्वान और राजा सुद्धोधन उपस्थित थे। सिद्धार्थ और देवदत्त दोनों ने अपनी अपनी बात रखी। देवदत्त ने कहा कि पक्षी पर उसका अधिकार है, क्योंकि वह उसके कारण नीचे आया। वही सिद्धार्थ ने कहा कि जीवन की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। दरबार में उपस्थित बुद्धिमान लोगों ने विचार किया। अंत में निर्णय सुनाया गया, जीवन की रक्षा करने वाले का अधिकार अधिक है, न कि कष्ट देने वाले का। यह सुनकर सिद्धार्थ के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उन्हें खुशी थी कि न्याय, दया और करुणा के पक्ष में हुआ। राजकुमार ने कई दिनों तक उस हंस की सेवा की। धीरे धीरे वह स्वस्थ हो गया। उसके पंख फिर से मजबूत हो गए और वह उड़ने के योग्य बन गया। एक दिन सिद्धार्थ उसे खुले बगीचे में लेकर गए। उन्होंने अपने दोनों हाथों से उसे आसमान की ओर उछाला। हंस ने अपने पंख फैलाए और नीले आकाश में ऊंचा उड़ गया। सिद्धार्थ उसे उड़ते हुए देखते रहे। उनके मन में संतोष था कि उन्होंने एक जीव की रक्षा की और उसे स्वतंत्रता दी। इस कहानी से क्या सीख मिली? यह छोटी सी घटना सिद्धार्थ के जीवन की बहुत बड़ी पहचान बन गई। आगे चलकर जब वे भगवान बुद्ध बने, तब भी उन्होंने संसार को अहिंसा, दया और करुणा का संदेश दिया। हमें हर जीवन के प्रति
दया और प्रेम रखना चाहिए। किसी को कष्ट देने से बड़ा काम उसकी रक्षा करना है। सच्ची महानता ताकत में नहीं बल्कि करुणा भरे हृदय में होती है। न्याय वही है जिसमें दया और मानवता हो। स्वतंत्रता हर जीवन का अधिकार है। बहुत बहुत धन्यवाद।